हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन नंबर 7 का पार्ट नंबर 7, या जिसमें अपन बैंगन का जो लघुपर्ण रोग है उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इस रोग के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोग है, एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बैंगन का जो लघुपर्ण जो रोग होता है ना, वह मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश व अन्य पड़ोसी देशों में पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम यह जो रोग है ये 1938 में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में देखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत में बैंगन का लघुपर्ण रोग या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल सर्वप्रथम कब देखा गया? तो 1938 में देखा गया था। कहाँ? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में देखा गया था। भारत के अधिकांश राज्यों में बैंगन की लाभदायक खेती के लिए यह रोग एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि जब फसल के शैशव काल में यह रोग प्रकट हो जाता है। शैशव काल यानी प्रसव, जब जो अपन फसल मानते हैं, फसल छोटी होती है उस समय शैशव काल में रोग प्रकट हो जाता है, तो पुष्प और फल नहीं बनते तथा फसल को फल उत्पादन में 99% तक क्या होती है? हानि हो सकती है। और संक्रमित पौधों के फलों के जो बीज होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता क्या हो जाती है? वह नष्ट हो जाती है। इसलिए जो फसल होती है उसको शैशव काल में रोग से बचाना अनिवार्य माना गया है। अगर उसी समय वह संक्रमित हो जाती है फसल, तो पुष्प व फलों का निर्माण नहीं होता है, और संक्रमित पौधों के जो फलों के बीज होते हैं उनमें अंकुरण क्षमता जो होती है जर्मिनेशन की, वह भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब इस रोग के लक्षण देखिए दोस्तों, क्या क्या होते हैं। इस रोग का जो प्रमुख लक्षण पौधों की पत्तियों का आकार में छोटा रह जाना होता है। प्रमुख लक्षण जो होता है, इसमें पौधों की पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, क्योंकि इस रोग में पर्णपटल बहुत छोटा होता है तथा पर्णवृंत भी आकार में इतने छोटे रह जाते हैं कि पत्तियां जो होती है वह तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। इस रोग में अपन देखें, पर्णपटल बहुत छोटा होगा, पर्णवृंत आकार में छोटे रह जाते हैं और पत्तियां तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। छोटी पत्तियां संकरी, चिकनी, मृदु, नरम व पीले रंग की होती हैं। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार और भी छोटा हो जाता है। तने की पर्वतसंधियां भी अपन माने तो छोटी रह जाती है तथा इनके कक्षीय कलिकाएं जो होती है वह उद्दीपित होकर छोटी छोटी शाखाओं के रूप में क्या होती है? वृद्धि करती है, और इन पर छोटे पर्णवृंत वाली संकीर्ण जो पत्तियां होती है वह उत्पन्न होती है। पूरा पौधा स्तंभित या झाड़ी नुमा दिखाई देता है, यानी इसके अंदर जो शाखाएं होती है वह ज़्यादा संख्या में निकलती है, इसलिए पौधा जो होता है वह शाखाओं के रूप में डिवाइड होकर झाड़ी समान दिखाई देने लगता है। इसमें जो संक्रमित पौधों पर पुष्प नहीं बनते हैं, सामान्य तौर पर अगर अपन देखें तो जो संक्रमित पौधे होते हैं उन पर पुष्प नहीं बनते हैं, और यदि बनते भी हैं तो हरे रह जाते हैं। अगर या तो बनते नहीं है, बनते हैं तो हरे रह जाते हैं। फल प्राय नहीं बनते हैं, और जब बनते हैं तो आकार में छोटे एवं कठोरे हो जाते हैं। ये भी अपन देखते हैं, इसमें मुख्य विशेषता मानी जाती है। ये यहाँ पर डायग्राम में प्रदर्शित भी किया गया बैंगन का लघुपर्ण रोग। अब अपन बात करते हैं इसके रोगजनक की। तो रोगजनक देखो इसका क्या होता है? वो होता है फाइटोप्लाज्मा। बैंगन का लघुपर्ण जो रोग है उसका रोगजनक क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा होता है। ये अपने को जरूर से याद में रखना है। इस रोग को 1968 से पूर्व एक विषाणु जनित रोग माना जाता था। बैंगन का जो लघुपर्ण रोग है ना, इसको 1968 से पहले एक विषाणु जनित रोग माना जाता था, परंतु 1969 में ऐसे तथ्य प्राप्त हुए जिनके तहत माइकोप्लाज्मा सदृश जो जीव होते हैं, जिसे पीपीएलओज के नाम से अपन ने जानते हैं या एमएलओज के नाम से भी अपन ने जानते हैं। एमएलओज का मतलब क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइकोप्लाज्मा सदृश जीव द्वारा जनित माना जाने लगा। वर्ष 1994 में इसका नाम बदलकर
फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया। पहले तो माइकोप्लाज्मा समान जीव माना गया एमेलोज के नाम से, बाद में इसका नाम 1994 में बदलकर फाइटोप्लाज्मा किया गया। फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं, फाइटोप्लाज्मा अंडाकार, फाइटोप्लाज्मा देखें तो अंडाकार 40 से 300 नैनोमीटर व्यास की संरचना होती है, जिसमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव जड़, शाखाओं, तना एवं पर्णवृंत के दारू उत्तक यानी कि जो जाइलम होता है उसमें पाए जाते हैं। जाइलम जो दारू उत्तक होता है उसमें पाए जाते हैं। इसमें अगर देखें मुख्य रूप से तो वाहक जो कीट है, इसमें अगर देखें वाहक कीट कौन सा होता है, हिसिमोनस फाइसाइटिस। वह कीट हिसिमोनस फाइसाइटिस के द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। यह रोग कृत्रिम अंतर्वेशन द्वारा भी फैलता है तथा ये जीव टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये रोग जो होता है वह कृत्रिम अंतर्वेशन द्वारा फैलता है तथा ये जीव टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। प्रबंधन अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, सस्य प्रबंधन में कि संक्रमित रोगी पौधे को तुरंत उखाड़कर जला देना चाहिए। खेत तथा खेत के आसपास की खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। ये सस्य प्रबंधन होता है। जैविक प्रबंधन की अगर बात की जाए तो देखिए प्रतिरोधी किस्म होती है ना, उनका चुनाव करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में ऊषा पर्पल, क्लस्टर, अर्कासील, मंजरीगोटा, बनारस जाइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड मध्यवर्ती प्रतिरोधी किस्में होती हैं। BB7, BWR12, पंथ ऋतुराज, H8 इस रोग की प्रतिरोधी किस्में जिन्हें उगाकर रोग से बचा जा सकता है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। रासायनिक प्रबंधन की अगर बात करें तो रोगवाहक कीटों को नियंत्रित करने के लिए मेटासिस्टोकस 1 ml प्रति लीटर या मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर का नियंत्रित रूप से क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो रोपण से पहले पौधे की जड़ों को टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm पार्ट पर मिलियन के घोल में डुबोकर रोपाई कर देनी चाहिए। पौधों की 4-5 सप्ताह की अवस्था में टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm के घोल का छिड़काव कर रोग प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये इसका केमिकल अपन मान सकते हैं कि मैनेजमेंट होता है। तो ये था बैंगन का लघुपन रोग। अगला रोग दे रखा है जीरे का म्लानी रोग यानी कि विल्ट ऑफ क्यूमिन। इसमें देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, यह रोग जीरे की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है। तो देखिए इस रोग में क्या होता है, जीरे का मलानी रोग। यह रोग जीरे की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है। यह रोग मृदोड़ होने के कारण प्रतिवर्ष इसका क्षेत्र खेत में बढ़ता जाता है। राजस्थान में जीरा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक रूप से पाया जाता है। लक्षण अगर देखें इसके तो लक्षण देखिए, इस रोग के लक्षण जब पौधों में 1 माह के लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाते हैं तो दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के लक्षण पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, उसके पश्चात ऊपरी पत्तियों की ओर यह बढ़ते हैं। पौधे की पत्तियां जो होती है वह मुरझाकर लटक जाती हैं तथा जो पत्ते होते हैं ना वह भूरे पड़ने लगते हैं और पौधे के संवहन जो उत्तक होते हैं, संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम, उनमें भूरे रंग की धारियां दिखाई देने लगती है। पौधों के तने का छिलका उतार कर देखने पर फ्लोएम एवं जाइलम में उत्तकक्षय रोग जो होता है वह दिखाई देने लगता है। यदि पौधे पुष्पन अवस्था में संक्रमित होते हैं तो बीज नहीं बनते हैं और यदि बनते हैं तो पतले, छोटे
सिकुड़े हुए रह जाते हैं। ये अपन देखते हैं कि इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। ये देखिए जीरे का जो मलानी रोग है वह यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है। अब बात करते हैं इसका जो रोगजनक होता है उसकी। तो इसका रोगजनक क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति क्यूमिनाई। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति स्पीसीज जो होती है वह क्यूमिनाई मानी गई है। यह जो रोगजनक होता है ना, यह एक विकल्पी परजीवी होता है। रोगजनक विकल्पी मृतोपजीवी होता है। यह पौधे के अवशेषों में, इसका जो रोगजनक होता है ना, यह रोगजनक एक विकल्पी मृतोपजीवी से मानते हैं अपन। इस रोगजनक को क्या मानते हैं अपन? विकल्पी मृतोपजीवी के नाम से अपन इसे मानते हैं। यह पौधे के अवशेषों में कवक जालीय अवस्था या क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में जीवित बने रहते हैं तथा अनुकूल अवस्था में गुणन कर पौधे को संक्रमित कर देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राय सिंचाई के जल, वायु, अंतरसस्यीय क्रियाओं द्वारा फैलते हैं। ये रोग 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तेजी से फैलता है। प्रबंधन देखें मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सस्य प्रबंधन। जीरे की फसल के साथ सरसों एवं बाजरे की फसल को फसल चक्र में अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन जो जुताई व सूर्य के प्रकाश से खेत को तपाकर मलानी रोग के प्राथमिक निवेश द्रव्य को कम किया जा सकता है। ये दो मुख्य सस्य प्रबंधन है। एक तो सरसों बाजरे की फसल के साथ फसल चक्र को अपनाना चाहिए और ग्रीष्मकालीन जुताई व सूर्य के प्रकाश से खेत को तपाकर मलानी रोग के जो प्राथमिक निवेश द्रव्य होता है उसको कम किया जा सकता है। जैविक प्रबंधन देखें तो प्रतिरोधी जो किस्में होती है GC4, GC3, RZ223 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये होता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा देखिए ट्राइकोडर्मा कल्चर, जो ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई के पहले भूमि उपचार 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बुआई के समय बीजोपचार 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कर बुआई करनी चाहिए। यानी कि भूमि उपचार के लिए 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा कल्चर काम में लेना चाहिए और बुआई के समय बीज उपचार के समय 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज काम में लेकर बुआई करनी चाहिए। इसके बाद में दे रखा है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में देखिए क्या दे रखा है कि बीजों को कैप्टॉन 0.2% तथा या थायराम 0.2% या कार्बेंडाजिम 0.1% या कार्बेंडाजिम प्लस थायरम 1:2 के अनुपात से बीजोपचार करना चाहिए। ये इसका केमिकल मैनेजमेंट होता है। तो ये था जीरे का मलानी रोग। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन ने बैंगन का लघुपर्ण रोग और जीरे का मलानी रोग देख लिया। अगले वीडियो में अपन जीरे का छाछिया रोग जो बचा हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।